नमस्कार, जय श्री कृष्णा। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि 23 मई 2021 से शनिदेव जो है वह वक्री होंगे और अक्टूबर 2021 तक वह वक्री रहेंगे। तो जब शनिदेव वक्री रहेंगे तो वह किस तरह का प्रभाव आपको मेष से लेकर मीन राशि वाले जातकों को प्रदान करेंगे, इसकी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को अपने दोस्तों में शेयर करना है हमारे वीडियो को, अगर आपको अच्छा लगता है तो, और कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएं कि क्या कुछ बातें आपके लिए सही हुई और क्या आप पूछना चाहते हैं मुझसे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जानना है कि शनि अब वक्रत्व की स्थिति क्या है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि अगर शनि आपके लिए शुभ है तो वह आपके लिए शुभता में वह प्लस एंड प्लस करेगा। यानी आपके जन्म पत्री में यदि शनि आपका कर्मेश है, भाग्येश है, राजयोग कारक है, ठीक है, केंद्र और पंचम का स्वामी है, तो वहां पर आपको शनि देव तृतीय और एकादश का स्वामी है शनि, तो भी आपके लिए शुभता प्रदान करेगा। लेकिन अगर आपकी जन्मपत्री में शनि शुभ नहीं है लग्न से, तो आपके लिए शनि शुभता प्रदान नहीं करेगा इस वक्र स्थिति में, जब वह धनु और मकर दोनों पर प्रभाव डालेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि जब हम शनि के विषय की बात करते हैं तो शनि एग्जैक्ट जब अगर जैसे वक्री हुआ और आपकी जन्मपत्री में वो 15 डिग्री का है और 15 डिग्री पे यहाँ पर वक्री हो रहा है, तो जिस भाव का स्वामी है उसी भाव से संबंधित फल वह एग्जैक्ट प्रदान करेगा उस समय। लेकिन जब डिग्री वाइज वो थोड़ा सा डिफर होगा आपकी जन्म पत्री से, तो वह उस तरह के फल को प्रदान करेगा। यानी 2.5 डिग्री से जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे 12 भाव का फल हमें शनिदेव प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि शनिदेव जब मकर में होते हैं, और मकर में चाहे वह आपकी जन्म पत्री में है या फिर मकर में वह आपके गोचर से बैठे हैं, तो वह किस तरह का फल प्रदान करते हैं मकर राशि में। सबसे पहले क्योंकि यह शशि योग बनाते हैं, मैंने अपने शशि योग वाले वीडियो में बताया है कि शनि थोड़ा सा दूसरों की स्त्रियों पर वह अपना प्रभाव बनाते हैं। ठीक है, दूसरों की स्त्री, दूसरों का पैसा, दूसरों का धन, इन सब में उनका इंटरेस्ट बढ़ता है ना। ये एक थोड़ा सा माइनस पॉइंट है जब मकर में शनि विद्यमान होता है, तो इसको आपको समझना होगा बहुत ही अच्छी तरह से। बहुत ही शुभ भी होता है, बहुत अगर आपकी जन्मपत्री में शनि शुभ है तो ये विशेष शुभता आपको प्रदान करता है। आपका जो आचरण है वह वैदिक गुणों से परिपूर्ण होगा यदि मकर राशि में आपका शनि गोचर कर रहा है और प्लस आपकी जन्मपत्री में है। तो बहुत ऐसे जो लोग होते हैं बहुत शिल्प कला के ज्ञाता होते हैं और उनका हुनर जो है वो बहुत ही बढ़ चढ़कर होता है। अपने वंश में, अपने कुल में ऐसे लोग श्रेष्ठ होते हैं, उनकी श्रेष्ठता पूरे समाज में देखने के लिए मिलती है। अपने घर से अक्सर प्रवास की स्थिति ज्यादा होती है, क्योंकि या तो वो अदर सिटीज में जाके काम करते हैं डेली या फिर घर से दूर की स्थिति बनती है। तो इस तरह की स्थिति जिसके मकर राशि में शुभ है, योग कारक है शनि आपकी जन्मपत्री में, तो भी आपके लिए इस तरह की स्थिति क्रिएट करता है। और जब शनि मकर में होता है आपकी जन्मपत्री में या फिर गोचर से वह केंद्र त्रिकोण में गोचर कर रहा है, योग कारक है, तो यहाँ पर दूसरे के घर जाकर, यानी अगर हम दूसरे के भी घर जाएं, दूसरे के देश में जाएं, दूसरी जगह पर जाएं, फिर भी शनि हमें क्या करता है, ढेर सारा सम्मान प्रदान करवाता है। ऐसे लोग सजी संवरने के बहुत ही शौकीन होते हैं और हर कार्य को संपन्न करने की कला इनके में होती है। तो बहुत शुभ होता है अगर शनि मकर राशि में आपकी जन्मपत्री में है। और जैसे भी अगर हम कह लें, कभी कभी शनि बाधक होता है, शनि मारक होता है, तो अगर कमजोर है तब तो वो शुभता प्रदान करेगा। लेकिन अगर कमजोर नहीं है और वृष लगन है या मेष लगन है, तो भी शनि आपके बाधक होता है यहाँ पर, है ना। तो बाधक की स्थिति में क्या आपको करना है, वहां पर अगर शनि आपकी जन्मपत्री में बहुत स्ट्रांग है तो वो शुभता प्रदान नहीं करता है। लेकिन अगर कमजोर है, अस्त है, तो वो क्या करता है, शुभता की तरफ आपको आगे बढ़ाता है। ठीक है, ये चीज जाना आपने कि जब शनि मकर में होता है तो वह किस तरह का फल आपके जीवन में प्रदान करता है। अब हम आपको बताएंगे कि यदि बृहस्पति यानी धनु जब वक्री होगा तो वह धनु पर भी अपने प्रभाव को देगा। अब डिपेंड करता है आपका कौन सा लग्न है।
धनु राशि किस भाव में आ रहा है, उस भाव से संबंधित प्रभाव आपको प्रदान करेगा जब वक्र स्थिति में होगा। तो जब ग्रह वक्र होते हैं तो वह किस तरह का प्रभाव प्रदान करते हैं, सीधे सीधे से आप इस तरह से समझ लीजिए कि गाड़ी अपनी सीधी लॉ में चल रही है, ठीक है। ट्रेन एक चल रही है और ट्रेन से पानी नीचे गिर रहा है, तो एक धारा एक लाइन बनाती हुई आगे की तरफ जाएगी। और जब वक्री होता है तो कुछ सेकंड के लिए वो स्तंभित होता है ग्रह, यानी रुकता है। तो जब रुकेगा तो पानी का ढेर वहां पर बन जाएगा, है ना। तो इसी तरह से प्रभावों का ढेर जब वक्र होगा उस स्थिति में आपको प्रदान करेगा, चाहे वह शुभ है या फिर अशुभ है। एक क्षण के लिए आपको इस तरह का एक प्रभाव शनि प्रदान करेगा, लेकिन जब वो बैक होगा, ट्रेन बैक होगी, तो वो डबल लाइन बनती हुई चली जाएगी और बहुत स्लो जब बैक होती है ट्रेन तो क्या होती है, धीरे 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 बैक होती है। तो ठीक वही स्थिति वक्रत्व की भी होती है। तो वो जो लाइन है एक धारा पानी की, वह डबल होती चली जाती है। यही स्थिति वक्र ग्रह की होती है। तो यहाँ पर शनिदेव जब वक्र होंगे तो वह धनु में किस तरह का प्रभाव आपको प्रदान करेंगे, यानी मकर और धनु दोनों पर अपने प्रभाव को डालेंगे। एक भाव पीछे और आगे जब कोई ग्रह वक्री होता है तो अपने शनि को जाना कि शनि जब मकर में होता है तो किस तरह का प्रभाव प्रदान करता है, क्योंकि जब इसको आप जान लेंगे, इस फल को जान लेंगे, तब जब आगे मैं आपको मेष से लेकर मीन तक फल और प्रभाव बताऊंगी तो बहुत ही अच्छी तरह से आप इसको समझ पाएंगे। यानी जब वह धनु राशि में अपना प्रभाव डालता है बृहस्पति, तो व्यवसायिक शिक्षा की तरफ आगे बढ़ाता है। या तो लोग एडमिशन ले लेते हैं, या उसको अब जैसे अभी ऑनलाइन की स्थिति है तो ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, या फिर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट उनका इसमें बढ़ता है, व्यवसायिक शिक्षा की तरफ वह अग्रसर होते हैं। उच्च शिक्षित शास्त्रों के अर्थ को समझने वाले होते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो इस तरह का प्रभाव आपको वहां पर प्रदान करेगा। जैसे अभी सपोज दैट अभी शनि जैसे मेष राशि में है, तो मेष राशि में जो नवम भाव का स्वामी होता है वह धनु हो जाएगा। तो जब शनि वक्री होगा तो धनु पर भी प्रभाव डालेगा, यानी धर्म और आपके भाग्य भाव पर भी प्रभाव डालेगा। तो इस तरह की कंडीशन को वह क्रिएट करेगा। यानी जहां गुरुदेव बृहस्पति आपकी जन्मपत्री में शुभ है, वहां पर वह इस तरह की शुभता को एक उसका स्थिर पक्ष जो है वह उस तरह का अपने फल को प्रदान करेगा। और गोचर वाइज जिस भाव का स्वामी है उस भाव की चीजों को वह इफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर उसको मैंने बताया कि अपने जो आपके पुत्र हैं पुत्री हैं वो सब क्या है होंगे, सद्गुणों से संपन्न होंगे जब धनु राशि पर अगर धनु राशि जो है वह योग कारक है आपकी जन्मपत्री में, और उनको प्रसिद्धि भी मिलेगी या फिर प्रसिद्ध भी होते हैं, ठीक है। अपने धर्म के अनुसार चरित्र को करने वाले होते हैं ऐसे लोग जब धनु राशि पर शनि का प्रभाव पड़ता है। उम्र के पड़ाव पर जाकर वह लक्ष्मी धनार्जन करते हैं जब भी। तो अगर आप ज्यादा उम्र के हैं और अभी मकर राशि में जब वक्री होगा शनि, तो वह आपके धनु राशि पर प्रभाव डालेगा। और धनु कहीं न कहीं पंचम का स्वामी है, या फिर आपके फिर नवम भाव का स्वामी है, या फिर केंद्र का है, लग्नेश है, तो वह इस तरह की कंडीशन को क्रिएट करेगा, ठीक है। बहुत ही सम्मानित व्यक्ति होते हैं ऐसे लोग, कम बोलने वाले होते हैं, बहुत समझदार होते हैं और कई नामों वाले होते हैं, और कोमल हृदय होता है इनका, कोमल चरित्र होता है जब शनि का प्रभाव धनु पर पड़ता है या फिर धनु राशि में शनि विद्यमान होता है, ठीक है। तो ये एक स्थिर जो प्रभाव मैंने आपको बताया, अब आपको समझ में आएगा कि कैसे हम मेष से लेकर मीन तक प्रेडिक्शन बताएंगे कि मई 2021 23 मई 2021 से लेकर अक्टूबर 2021 तक लगभग 5.5 महीने का ये जो प्रभाव है वक्रत्व शनि का, वह किस तरह से आपके ऊपर पड़ने वाला। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको समझना है, जब भी आपको शनि के विषय में जानकारी लेनी है तो जब तक आप इस विषय को नहीं समझेंगे आप पूरी तरह से आप शनि को समझ नहीं पाएंगे। हमेशा शनि को लेकर लोग भयभीत हो जाते हैं, उनके अंदर एक भय व्याप्त होता है कि अब शनि वक्रत्व की स्थिति में है, या फिर शनि हमारी दशा में है, अंतरदशा में है, या फिर गोचर से हमें किस भाव को प्रभावित कर रहा है। तो अब ये शोर सा हो जाता है कि ठीक है अब 23 मई से शनि वक्र होने जा रहे हैं, अब सारे लोग डर गए हैं। नहीं, सबको डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आप अपनी जन्मपत्री में शनि की स्थिति को देख लें, ठीक है। क्योंकि अगर शनि आपकी जन्मपत्री में उच्च का बैठा हुआ है, ठीक, यानी तुला राशि में बैठा है, अपने क्षेत्र में बैठा हुआ है, तृतीय भाव में है, एकादश भाव में है, दशम भाव में है, नवम में है, तो शनि आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव स्थिति में है, ठीक है। अपने मित्र क्षेत्र में है, यानी मित्र यानी शुक्र की राशि में है शनि, बुध की राशि में है ना, तो
आपका शनि धनु में भी है, मीन में भी है, तो भी वह आपकी मित्र राशि में विद्यमान है, तो शनि आपके लिए बहुत बुरा नहीं करेगा। त्रिकोण में है यानी पंचम और नवम भाव में है, तो भी शनि आपके लिए वक्र स्थिति में बुरा नहीं करेगा। आपके भाग्येश है और अपने ही नवमांश में विद्यमान है, ठीक है, उच्चांश में है, तृतीय भाव में है, लाभ स्थान में है, तो आपको राज सम्मान शनि यहाँ पर दिलाएगा, ठीक है। आप विद्या अध्ययन की तरफ अग्रसर होंगे, आगे बढ़ेंगे और समस्त प्रकार से लाभ शनिदेव यहाँ पर दिलाने वाले हैं। यानी जिसको हम कह लें कि राजा की कृपा से आपको यहाँ पर उन्नति होना, यानी राजा जैसे हमारे तो शास्त्रों में राजा का आया है, अब राजा यानी आज के परिप्रेक्ष्य में मंत्री कह सकते हैं, अपना उच्च अधिकारी है, हम जहां वर्क करते हैं या जिसके भी अंडर में हम काम करते हैं या फिर हमसे जो ऊपर है उसकी कृपा आपके ऊपर बनने वाली है, यदि शनि इन स्थितियों में आपकी जन्म पत्री में विद्यमान है। अब आप गोचर देखेंगे कि गोचर का प्रभाव हमारे ऊपर कैसा पड़ रहा है, ठीक है। गोचर से लग्न या चंद्र से ये गोचर हमारे किस तरह से हमें प्रभावित कर रहा है। पुत्र का लाभ भी शनि दिलाता है अगर इन स्थितियों में विद्यमान है तो, और समस्त प्रकार के धनाढ़ शनि। यदि आप मेष राशि के जातक हैं तो शनि का जो वक्रत्व स्थिति है, वक्री संचरण है, वह किस तरह से आपको प्रभावित करेगा। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि दशम भाव का जो स्वामी है, अगर आप मेष लग्न और मेष राशि के जातक हैं तो दशम भाव का स्वामी शनि होगा और नवम भाव जो है वह धनु का होगा। तो धनु यहाँ पर आपके लिए शुभ है, यानी बृहस्पति शुभ है, तो जब वक्र होगा तो एक भाव पीछे का भी फल वह प्रदान करेगा। तो नवम भाव पर जब वह आपको दृष्टि डालेगा यानी अपने प्रभाव को देगा तो यहाँ पर आपको सुख प्रदान करेगा, क्योंकि बृहस्पति आपके लिए पॉजिटिव है और शनि वहां पर प्रभाव देकर शुभता प्रदान करेगा, सुख प्रदान करेगा। लेकिन दशम भाव पर वह भी बैठा है, मकर में भी बैठा है और वक्र हो रहा है, तो कर्म क्षेत्र है, ठीक है, तो वहां पर आपको थोड़ी सी धन की क्राइसिस दे सकता है। आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आपको थोड़ा सा दीनता आपको शनिदेव यहाँ पर प्रदान करेंगे 23 मई 2021 से लेकर अक्टूबर 2021 तक। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो इसके लिए आपको शनि का उपाय करना है। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तन संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। जातक है तो शनि आपके लिए कैसा प्रभाव देने वाला है। यदि आपका लग्न वृष है या फिर आपकी राशि वृष है तो शनि देव जो है मकर राशि जो है वह आपके नवम भाव में आती है और वृष राशि वाले लोगों के लिए बाधक भी होता है जो शनि है। तो और अष्टम भाव का स्वामी क्या है, वह धनु हो जाएगा। तो धनु अष्टम यहाँ शुभ नहीं है और जब वह वक्र होगा तो आपके अष्टम भाव पर भी प्रभाव डालेगा। तो थोड़ा सा अष्टम भाव पर प्रभाव डालने की वजह से आपको थोड़े से हेल्थ इशू दे सकता है। तो इस पक्ष को लेकर आपको थोड़ा सावधान रहना है। लेकिन अब आपका भाग्येश और कर्मेश दोनों है शनि और बाधक भी है, तो स्वास्थ्य संबंधित थोड़ी सी बाधा आपको प्रदान कर सकता है। लेकिन जब भी वह 9वें भाव में आपके प्रभाव को देगा तो समस्त सुख आपको प्रदान करेगा। बस आपको हेल्थ इश्यू आप अपने राइट रखने हैं, थोड़ा ध्यान देना है, ठीक है। और आपको इस मंत्र का जाप करना है, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं या फिर मिथुन लग्न के जातक हैं तो शनि का जो वक्रत्व स्थिति है, संचरण है, वह किस तरह से आपको 23 मई 2021 से लेकर अक्टूबर 2021 तक यानी 11 अक्टूबर 2021 तक किस तरह से प्रभाव आपको देने वाला है। तो सबसे पहले आप जान लें, यदि आप मिथुन लग्न और मिथुन राशि के जातक हैं तो अष्टम भाव में मकर राशि आती है और सप्तम भाव में धनु राशि आती है। तो और भाग्येश भी आपका शनि होता है यहाँ पर मिथुन लग्न और मिथुन राशि वाले जातकों में। तो अष्टम में जब भी बैठेगा शनि और वक्र होगा और वह सप्तम पर प्रभाव देगा तो अष्टम भाव में वह थोड़ी सी पीड़ा आपको यहाँ पर प्रदान करेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप मिथुन के हैं तो यहाँ पर ढैया का भी प्रभाव आपको है, शनि की ढैया का भी प्रभाव यहाँ पर मिल रहा है, तो इससे संबंधित आपको शनिदेव जो है वह पीड़ा दे सकते हैं। लेकिन जब वो सप्तम पर प्रभाव देंगे अपने इन मई 23 से लेकर 11 अक्टूबर 2021 तक, तो उसमें आपको सरकारी सम्मान दिला सकते हैं, ठीक है। इसके लिए आपको पॉजिटिव शनिदेव यहाँ पर कर रहे हैं जब वह धनु पर प्रभाव डालेंगे अपने।
तो जब धनु पर प्रभाव डालेंगे तो यह यहाँ पर बस आपको क्रोध से थोड़ा सा कंट्रोल आपको करना है। अपने क्रोध पर बहुत शांति बनाए रखनी है, क्योंकि अगर आपने क्रोध किया तो आपका जो कार्य क्षेत्र है वह प्रभावित हो सकता है। और आपको शनि से संबंधित मंत्र का जाप करना है, जिससे कि आपको शुभता की प्राप्ति हो सके। यदि आप कर्क राशि और कर्क लगन के जातक हैं तो शनि आपके सप्तम भाव का, मकर राशि जो है वह आपके सप्तम भाव का स्वामी है और अष्टम का स्वामी होता है, और मकर राशि सप्तम में पड़ती है और धनु जो है वह आपके षष्ठ भाव में पड़ती है। और कर्क लगन और कर्क राशि वाले जातकों के लिए गुरुदेव बृहस्पति जो है वह आपके भाग्येश होते हैं। जब शनि 2 भाव पर प्रभाव डालेंगे, यानी सप्तम और षष्ठ भाव पर प्रभाव डालेंगे, तो वह किस तरह का प्रभाव आपको प्रदान करेंगे। अब शनिदेव यहाँ के लिए शुभ नहीं होते हैं। कर्क लगन और कर्क राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव शुभ नहीं होते हैं, और जब वह सप्तम पर प्रभाव डालेंगे तो आपकी क्रोध की अधिकता को यहाँ पर बढ़ाएंगे। आप थोड़ा क्रोध करेंगे, इससे कि आपको थोड़ा सावधान रहना है। और छठे में जब वह प्रभाव डालेंगे तो वह आपको थोड़ा सा शुभता प्रदान करेंगे, और इस तरह शोक की स्थिति बन सकती है। तो इससे आपको थोड़ा 2-4 होना पड़ सकता है यदि आप कर्क लगन और कर्क राशि के जातक हैं। इसके लिए आपको शनि से संबंधित चीजों का दान करना है सैटरडे को, और पीपल के पेड़ के नीचे मस्टर्ड ऑयल का दीपक जलाना है, और सुंदर कांड का पाठ करिए आप इन 5 से 5.5 महीनों में, जिससे कि आपको शनि की शुभता प्राप्त हो सके। यदि आप सिंह लग्न और सिंह राशि के जातक हैं तो 23 मई 2021 से लेकर 11 अक्टूबर 2021 तक का जो समय है वह आपके लिए कैसा बीतने वाला है। शनि जो है वह सिंह लगन वालों के लिए भी सामान्य होते हैं, क्योंकि वह छठे और सप्तम भाव के स्वामी होते हैं, तो इनके लिए भी मार्केश होते हैं, शुभ नहीं होते हैं। ठीक है, रोगेश और मार्केश होते हैं। और मकर राशि जो वह छठे भाव में आती है यदि आप सिंह लगन और सिंह राशि के जातक हैं तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि शनि आपके लिए कैसा प्रभाव देंगे। जब भी शनि छठे भाव में रहेंगे, छठे भाव से संबंधित सुख आपको प्रदान करेंगे। ठीक है, रोग ऋण शत्रु में वह आपको लाभ प्रदान करेंगे, लेकिन आपकी क्रोध की अधिकता जो है वह बढ़ चढ़ कर रहेगी। लेकिन धनु राशि जो है वह आपके पंचम भाव में आती है। जो भी जातक सिंह लगन और सिंह राशि के जातक हैं तो पंचम भाव में धनु की राशि आएगी, और वहां पर शनि का वक्रत्व प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो जब भी वक्रत्व प्रभाव पड़ेगा पंचम भाव पर, तो वहां पर सुखदायी स्थिति शनिदेव बनाएंगे, लेकिन क्रोध की अधिकता रहेगी, और थोड़ा सा आपको यहाँ पर रोग ऋण शत्रु से बहुत सावधान रहना है, तब जाके शुभता की स्थिति बन रही है। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर शनि से संबंधित चीजों का दान करना है, जिससे कि आपकी क्रोध की अधिकता ना हो, क्रोध ना बढ़े, और आप बहुत ही स्मूथली 5-5.5 महीने अपने बिता सकें। तो जरूर से शनि से संबंधित चीजों का दान करें, सतनाजा का दान करें, जिससे कि आपको लाभ मिले। यदि आप कन्या लगन के जातक हैं तो पंचम भाव में आपकी मकर राशि आती है और छठे भाव में कुंभ राशि आती है। तो शनि 2 भाव का स्वामी यहाँ पर होता है। तो जब वक्रत्व स्थिति बनेगी तो वो संचरण आपको 23 मई 2021 से लेकर 11 अक्टूबर 2021 तक किस तरह से आपको प्रभावित करेगा, और धनु राशि पर भी उसका प्रभाव पड़ेगा, यानी चतुर्थ भाव पर भी शनिदेव जो है वो अपने प्रभाव को देंगे। जब वक्र होते हैं तो एक भाव पीछे भी प्रभाव देते हैं। तो यहाँ पर आपके पंचम भाव पर शनिदेव बैठकर अभी तक आपको बहुत प्रकार के सुख दे रहे थे। ठीक है, मार्गीय अवस्था में बहुत प्रकार के आपको सुख दे रहे थे, पुत्र का लाभ दिलाया है उन्होंने। लेकिन अब जब वक्रत्व स्थिति होगी और धनु पर उसका प्रभाव पड़ेगा और चतुर्थ भाव पर भी प्रभाव पड़ेगा, तो शत्रु आपके यहाँ पर बढ़ जाएंगे, जिसके लिए आपको बहुत सावधान रहना है। धन की स्थिति अच्छी बनेगी, लेकिन शत्रुता काफी आपकी बढ़ जाएगी, खासकर कुटुंब में, अपने नियर एंड डियर से, अपने लोगों से, भाई बंधु से। तो यहाँ पर थोड़ी सी सावधानी आपको बरतनी होगी। और शनि से संबंधित मंत्रों का जाप करिए तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। ओम शम शनिश्चराय नमः, या फिर माँ काली की आराधना भी करें तो आपके लिए शुभता प्राप्त होगी। यदि आप तुला लग्न के जातक हैं तो शनि जो है, मकर राशि जो है वह चतुर्थ भाव में आती है और धनु राशि आपके तृतीय भाव में आती है। तो धनु राशि पर भी शनिदेव अपनी वक्रत्व स्थिति का प्रभाव प्रदान करेंगे। तुला राशि पर भी ढैया चल रही है। यदि आप तुला लग्न के हैं, तुला राशि के जातक हैं, तो ढैया का प्रभाव आपको पड़ रहा है अभी शनि का जो प्रभाव है। तो वक्रत्व प्रभाव भी आपको यहाँ पर, चूंकि तुला के लिए शनि बहुत ही शुभ होता है,
तो हम सामान्य स्थिति कह सकते हैं, ना बहुत शुभ और ना बहुत अशुभ वाली स्थिति यहाँ पर बन रही है। और चतुर्थ भाव में शनिदेव बैठकर आपको शत्रुता बढ़ा रहे थे। अभी तक आपको शत्रुओं से दो चार करा रहे थे, लेकिन तृतीय भाव पर भी वह प्रभाव डालेंगे। तुला राशि और तुला लग्न के यदि आप जातक हैं तो शनि देव जो है वह धनु राशि पर भी प्रभाव डालेंगे, तृतीय भाव पर भी प्रभाव डालेंगे। तो आपकी शुभता यहाँ पर थोड़ी सी प्रदान कर, यानी कल्याण करने वाले हैं। बहुत तरह के कल्याण, बहुत तरह के जो काम रुके हैं, आपके पराक्रम में वृद्धि, इस सब तरह के काम आपके शनिदेव यहाँ पर करवाने वाले हैं वक्रत्व स्थिति में। क्योंकि तुला लगन के लिए, तुला राशि के लिए शनि जो है वो बहुत ही शुभ होता है, तो इसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। यदि आप वृश्चिक लगन और वृश्चिक राशि के जातक हैं तो शनि आपके तृतीय भाव में, यानी मकर राशि जो है वह आपके तृतीय भाव में विद्यमान होती है। तृतीय भाव में शनि का संचरण हो रहा है और वहां पर वह वक्री 23 मई 2021 से हो रहे हैं और अक्टूबर 2021 तक इनका वक्रत्व प्रभाव आपको देखने के लिए मिलेगा। और द्वितीय भाव में धनु राशि आती है, तो जब एक भाव पीछे प्रभाव डालेंगे तो वह अपने आपके द्वितीय भाव पर भी प्रभाव डालेंगे। यदि आपकी राशि वृश्चिक है और आपका लग्न जो है वह वृश्चिक है, तो तृतीय भाव में मकर राशि आती है और वहीं पर शनिदेव वक्री हो रहे हैं, तो दो भावों पर प्रभाव डालेंगे आपके। तो यहाँ पर आपके शनिदेव अभी तक बहुत शुभ कर रहे थे, काफी कल्याणदायी स्थिति थी, काफी शुभता थी, हर क्षेत्र में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन जब द्वितीय पर प्रभाव डालेंगे तो थोड़ा सा कष्ट आपको यहाँ पर प्रदान कर सकते हैं। ठीक है, तो जब गुरुदेव जो है वह द्वितीय भाव में, क्योंकि धनु है वहां पर, और शनि और धनु का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वह धन की स्थिति को भी बढ़ाएगा, लेकिन थोड़ा सा कष्ट जो है वह आपको दे सकता है। तो इससे आपको थोड़ा सावधान रहना है। बाकी चीजों के लिए तो शनि आपको पॉजिटिव यहाँ पर तृतीय में बैठकर करा ही रहे थे अभी तक। वक्र स्थिति में थोड़ा सा कष्ट आपको दे सकते हैं। तो शनि से संबंधित चीजों, क्योंकि जो वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि के जातक हैं, शनि बहुत शुभ नहीं होता है इनके लिए, और क्योंकि चतुर्थ और तृतीय का स्वामी होता है, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा शनि का उपाय करना है। चाहे तो आप हनुमान जी की आराधना कर सकते हैं, क्योंकि आपका जो लग्न है वह मंगल का है, तो हनुमान जी की आराधना करेंगे तो शनि आपके लिए काफी बेहतर। यदि आप धनु लग्न और धनु राशि के जातक हैं तो शनि धनु लग्न और धनु राशि के लिए सामान्य होता है, बहुत खराब नहीं होता और बहुत ही हम शुभ नहीं कर सकते, यानी एक सम स्थिति शनि की यहाँ पर होती है। और शनि और धनु का जो गुरु का जो कॉम्बिनेशन है वह अच्छा होता है। ठीक है, धर्म के क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में काफी कुछ अच्छा पॉजिटिव करता है। तो अगर आप धनु लगन और धनु राशि के जातक है तो मकर राशि द्वितीय भाव में आती है इसकी, और कुंभ राशि जो है वह तृतीय भाव में आती है। तो यहाँ पर आपको मकर में बैठकर वह आपके लग्न पर भी प्रभाव डालेगा जब वक्रत्व का प्रभाव पड़ेगा। तो द्वितीय भाव में बैठकर वह थोड़ा सा कष्ट से अभी आपको नवाज रहा था, क्योंकि धनु लगन और धनु राशि के जातक हैं वह साढ़े साथी के प्रभाव से, अभी उतरती साढ़े साथी के प्रभाव से जूझ रहे हैं। तो स्वास्थ्य में भी थोड़ी सी दिक्कत थी, तो कष्ट आपको मिल रहा था। लेकिन लग्न पर भी दृष्टि शनि की यहाँ पर पड़ रही है, तो अब कॉम्बिनेशन वह गुरु से बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐसा लगेगा कि जिस पद पर हैं उससे थोड़ी सी कमी आपको महसूस होगी, थोड़ा सा आपको ऐसा लगेगा कि मनचाहा जगह आपको नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, और थोड़ा सा एक अंदर भय की स्थिति भी शनिदेव यहाँ पर बना सकते हैं, जिसको लेकर आपको शनि से संबंधित मंत्र का जाप करिए या फिर अपने बृहस्पति को स्ट्रांग करिए, क्योंकि धनु लगन और धनु राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का द्वितीय और तृतीय के स्वामी होकर और गुरु आपके लिए पॉजिटिव है, तो गुरु को आप बढ़ाइए और शनि से संबंधित चीजों का दान करिए। इसके लिए आपको पूरा ये जो 23 मई 2021 से लेकर अक्टूबर 2021 तो शनि की जो वक्र स्थिति थी इसमें शुभता आपको प्राप्त होगी। यदि आप मकर लगन और मकर राशि के जातक हैं तो अभी साढ़े साथी का प्रभाव आपके ऊपर है, यदि मकर राशि है आपकी। ठीक है, और मकर राशि में शनि जो है, मकर राशि लग्न में ही आती है और शनि और इसकी द्वितीय जो राशि है कुंभ राशि है वह द्वितीय भाव में आती है। तो आपका लग्नेश आपके लग्न में ही वक्र स्थिति में बैठेगा और साढ़े साथी का भी प्रभाव है। तो मकर और धनु वालों को बहुत ज्यादा शनि साढ़े साथी में परेशान नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पर शनि आपके लिए शुभ है, लेकिन वक्र स्थिति में है तो वह द्वादश पर भी प्रभाव डाल रहा है। तो जब द्वादश पर प्रभाव डालेगा तो थोड़ा सा आपका कुछ हानि करा सकता है, कुछ दिक्कत आपको यहाँ पर लिटिल बिट आपको इस दौरान दे सकता है, लेकिन
अब लग्न में बैठकर भी शनि आपको यहाँ पर वक्र जब होगा तो एक तरह का भय उत्पन्न कर सकता है। इसके लिए आपको शनि के मंत्रों का जाप करिए और हनुमान जी की आराधना करिए। मस्टर्ड ऑयल से अभिषेक करिए शनि भगवान का, तब आपको शनि की जो 100% शुभता आपको मिलनी है या आप चाहते हैं तो आपको मिल सकती है। यानी बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा किन्हीं बातों को लेकर आपका एक नुकसान हो सकता है, भय की स्थिति बन सकती है यहाँ पर, और जिसमें आपको सावधान रहना है। ये वीडियो पढ़ते ही आप शनि का थोड़ा उपाय या मंत्र जाप शुरू करें, जिससे कि आपको शुभता प्राप्त हो। और बाकी चीजों के लिए शनि यहाँ पर आपके लिए ठीक कर रहे हैं, लेकिन इन चीजों में आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। यदि आप कुंभ लगन और कुंभ राशि के जातक हैं तो मकर राशि जो है वह द्वादश भाव में आती है और कुंभ राशि जो है वह आपके लग्न में आती है। तो कुंभ राशि और कुंभ लगन वाले जातकों के लिए शनि शुभ होता है, क्योंकि वह लग्न, उसकी मूल त्रिकोण जो राशि है वह आपके लग्न में विद्यमान होती है और शनि का जो प्रभाव है आपके एकादश भाव पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि जब वक्री होगा तो धनु राशि पर भी अपने एक भाव पीछे पर भी वह आपके प्रभाव देगा। यानी द्वादश और एकादश भाव का प्रभाव आपको 23 मई 2021 से लेकर 11 अक्टूबर 2021 तक आपको मिलने वाला है। तो द्वादश भाव में शनि जब भी वक्र स्थिति में बैठेगा तो थोड़ी सी आपकी चीजों को गड़बड़ सड़बड़ करेगा, क्योंकि 7.5 का भी प्रभाव है कुंभ राशि और कुंभ लगन वाले जातकों पर। थोड़ा सा दिक्कत आपको कर सकता है, लेकिन अगर आप हनुमान जी की आराधना करते हैं प्रॉपर तो ऐसी कोई भी दिक्कत आपको छू भी नहीं पाएगी। ठीक है, तो आप हनुमान चालीसा का पाठ करें 3, 5, 11 की संख्या में, तो आपको ये सारी दिक्कतों से निजात मिल जाएगी। और एकादश भाव में वह चूंकि आपको वक्र जब होंगे तो लाभ की स्थिति से नवाजेंगे, तो यहाँ पर ये स्थिति आपके लिए अच्छी है, काफी तरह का लाभ आपको प्रदान करेंगे। चाहे वह विद्यार्थी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय कर रहे हैं तो व्यवसाय के क्षेत्र में, यानी हर तरह से आपको लाभ प्रदान करेंगे। लेकिन थोड़ा थोड़ा सा बीच में आपको दिक्कत कर सकते हैं, जिसके लिए आपको हनुमान जी की आराधना करनी है। यदि आप मीन लगन और मीन राशि के जातक हैं तो शनि देव जो हैं वह आपको क्या प्रभाव देंगे अपने वक्रत्व की स्थिति में। सबसे पहले आपको जानना है, यदि मीन लग्न के जातक हैं और मीन राशि के जातक हैं तो 11वें भाव में मकर राशि आती है और 12वें भाव में आपकी कुंभ राशि आती है। 2 भावों का यानी एकादश और द्वादश भाव का स्वामी शनि होता है और जब वक्र होगा तो वह आपके दशम भाव यानी धनु राशि पर भी प्रभाव डालेगा। आपके दशम और एकादश 2 भाव पर प्रभाव शनि का रहेगा, तो यहाँ पर एक शुभता आपको देने के लिए जा रहा है। यानी मीन राशि वाले जातकों के लिए काफी शुभदायी स्थिति बनेगा, क्योंकि मीन राशि में और धनु में शनि कभी भी खराब नहीं होता है, वो बहुत ही अच्छा प्रभाव देता है। एक शुभता दायी यानी धर्म, अध्यात्म, ज्ञान, इन सब चीजों से जोड़ता है। और 2 शुभ भाव एकादश और दशम, तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि एकादश भाव में बहुत कुछ लाभ आपको प्रदान करने जा रहा है और दशम भाव में वह काफी पैसे से थोड़ी सी क्राइसिस आपको लगेगी पैसे की, बट और चीजों में यह आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो शनि के लिए अगर आप चाहें तो शनि का आपकी धन की इच्छा को बढ़ाने के लिए उसके लिए आप शनि के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। और पूरा 23 मई 2021 से लेकर अक्टूबर 2021 तक के लिए शुभता आपको शनिदेव प्रदान करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। और हाँ, कमेंट के माध्यम से आप मुझे जरूर बताएंगे कि जो मैंने बताया है वो आपको सही लगा या फिर नहीं।